Hello everybody and I welcome you all for the most awaited beauty pageant of Mumbai. The search for the international face of Mumbai. Come along. Trust me, trust me, trust me, trust me, trust me. आयशा शर्मा 21। अरे भैया कितना लेट करा दिया तुमने। गाड़ी धीरे चलाने का इतना ही शौक था तो बैलगाड़ी क्यों नहीं चला लेते। पता नहीं कौन कौन से गलियां घुमा के लेकर आई हो। मुंबई दर्शन कराने का इतना ही शौक था तो हम ही मिले थे क्या तुम्हें। ओ भाई, आपके कहने पे ना मैं आपको शॉर्टकट मार के बैंड्रा से चेंबूर तक ना 15 मिनट में लेकर आया। इससे जल्दी आप तो हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं। हाँ मजाक, हाँ? मजाक उड़ा रहे हो मेरा। जानते हो मैं कौन हूँ? मिस भुवनेश्वर और ये मेरी बेटी जो कि कुछ ही मिनटों में मिस मुंबई बनने वाली है। लेकिन अगर तुम्हारी वजह से कॉन्टेस्ट में लेट हुआ, मिस हुआ, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हाँ, कंप्लेंट कर दूंगी तुम्हारी यूनियन में। अरे ये क्या करी, बैठी रहे अंदर। बाहर क्या कोई खाने की थाली सजा रखी है? देखने रहे कितनी धूप है बेटा, इस धूप में स्किन टैन हो जाएगी ना। मैं आती हूँ अभी। हाँ अरे ओ मेरे पैसे देरी करवाई है ना तूने, अब थोड़ी देर रुक। हाँ होकट में होटल रूम बना दिया मेरे रिक्शे को। मेरी बेटी को देखा। तुम 21 की हो, तुमने क्या मुझे पागल या अंधा समझा है? तुम कम से कम 30 साल की लगती हो। देखिए यहाँ देखने दिखाने का टाइम नहीं है हमारे पास। तुम आयशा शर्मा हो ही नहीं सकती। एक्सक्यूज मी। वो मैम, देखिए देखिए, ये आयशा शर्मा है ही नहीं, ये मेरी बड़ी बेटी है प्रिया शर्मा जो कि 33 की है। आयशा शर्मा वो मेरी छोटी बेटी है, वो 21 की है। हाँ यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी लेकिन आपने मुझे बताने का मौका ही नहीं दिया। एक्चुअली मैं प्रिया शर्मा हूँ और अपनी छोटी बहन आयशा शर्मा के बिहार पे यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए आई हूँ क्योंकि उसे आने में थोड़ी देर हो गई। ओह सॉरी। आयशा, आप बेटा जल्दी आ। आयशा बेटा, शीज कम ला। ओह माय गॉड, इतने बड़े कॉन्टेस्ट के लिए एक ही कॉमन हॉल। इससे तो बाइकुला का चिड़ियाघर ज्यादा अच्छा है। अरे इतने बड़े कॉन्टेस्ट में तू भाग ले रही है, तुझे तो एक अलग से रूम मिलना चाहिए ना। मैं जब इस तरह के कॉन्टेस्ट में लेती थी ना, पार्टिसिपेट करती थी, तो मुझे तो अलग से रूम मिलता था। ऐसे ही मैं कोई मिस भुवनेश्वर नहीं बनी थी। हाँ माँ रिलैक्स प्लीज। आपके जमाने में ना बात ही कुछ और थी। अरे ऑर्गेनाइजर्स के लिए 40-50 कमरे अरेंज करना मामूली सी बात थी, लेकिन आज जमाना बदल गया है माँ। देखो ना, पार्टिसिपेंट्स के नंबर्स भी तो डबल हो गए, है ना। चल कुर्सी खाली है, चल। रिलैक्स माँ, एक्सक्यूज मी। बैठ बैठ बैठ। हाँ देयर यू गो। मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। ऑल द बेस्ट। हाँ प्रिया, हाँ तू कहीं नहीं जाएगी। माँ, आई हैव टू गो। आज तेरी बहन का इतना बड़ा इवेंट है, इतने बड़े कॉन्टेस्ट में वो पार्टिसिपेट कर रही है और तू जाने की बात कर रही है। तुझे ट्यूशन क्लासेस की पड़ी हुई है। अगर एक दिन ट्यूशन नहीं ली तो बच्चों के लिए आसमान नहीं फट जाएगा। हाँ आज तू नहीं जाएगी कहीं बस। ट्यूशंस, टोफल कोचिंग क्लासेस हैं वो। फॉरेन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए जो एग्जाम देने पड़ते हैं ना, उसके कोचिंग क्लासेस। और माँ, वो मेरा जॉब है। आई गेट पेड फॉर इट। ओह गॉड माँ, क्या हुआ? मेरा ब्रेसलेट मेरा ब्रेसलेट नहीं है इसमें माँ। अरे नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने खुद रखा था। वेट, आई लुक फॉर इट। इट वाज देयर। ये तो रहा। हियर। पर दीदी ये पीला नहीं है। अरे पीला ही तो है, पर ये मेरा वाला येलो नहीं है दीदी। दिस इज ऑलमोस्ट गोल्डन एंड ये लेमन येलो है। माँ कैसे जाएगा एक दूसरे पे? आई डोंट नो व्हाट टू डू। बेटा ये तो क्या कर रही है? हाँ? अपने माथे पे सिलवटें मत रखो। नो नो नो, लाइंस पड़ जाएंगी बेटा। प्रिया बेटा, तू इसका पीला वाला लेकर आ। माँ मैं? क्विक क्विक क्विक।
ऑलरेडी गेटिंग लेट, मेरे स्टूडेंट्स वेट कर रहे होंगे। मैं दीदी प्लीज यू हैव टू डू समथिंग दीदी, मेरा नाम, मेरा करियर, मेरा एवरीथिंग विल गो फॉर अ टॉस दीदी। मॉम आयशा बट दीदी प्लीज, दीदी मामा प्लीज टेल अस समथिंग। ओके ओके रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, मैं जाके लेके आती हूँ। आज की तारीख में पंप्स मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में ये कंपनी नंबर 1 की पोजीशन पर है। एंड एज यू कैन सी दिस इज आवर मार्केट शेयर। शेयर मार्केट में भी हमारी कंपनी के शेयर रेट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दीज आर द नेट प्रॉफिट्स एंड दिस इज द 3-phase प्रोजेक्ट एंड दिस इज द कैश फ्लो एनालिसिस ऑफ दिस। That's all, gentlemen. So, Mr. Kapoor, what's your opinion? पे साइन करते हैं, चलते हैं, घर भी पहुंचना है। Not interested. एक्सक्यूज मी मिस्टर कपूर, लेकिन क्यों? आपकी टीम ने तो कहा था आप इस डील में इंटरेस्टेड हैं। अगर आपके जहन में कुछ क्वेरीज हैं, अगर आपने प्रेजेंटेशन ठीक से नहीं देखा है। Just a minute, Mr. नारायण, आपने जो सुना सही सुना। मैं आपकी कंपनी खरीदने में इंटरेस्टेड था 1 साल पहले, आज नहीं। Start the slideshow. जैसे कि हम सब जानते हैं, एक कंपनी स्टार पोजीशन में तब होती है जब वो मोनोपोली एंजॉय कर रही होती है। 2010 में आपकी कंपनी का मार्केट पोजीशन और आज का आपका मार्केट पोजीशन दोनों में बहुत फर्क है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दिस इज योर क्लाइंट लिस्ट। इनमें से 50% के क्लाइंट्स आपके साथ साथ 3 और कंपनीज में पंप्स के साथ डीलिंग कर रहे हैं, which means your company monopoly is already destroyed. Next slide please. Here we come to profit ratio. फिगर्स बड़े हैं क्योंकि महंगाई बढ़ी है। सच तो यह है कि नए क्लाइंट्स आ नहीं रहे हैं और आपकी एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स डाइवर्ट हो रहे हैं। आपकी कंपनी धीरे धीरे रिलायबिलिटी खो चुकी है। आने वाले कुछ ही सालों में आपकी कंपनी पूरी तरह घाटे में चली जाएगी। So why, Mr. Narayan, do you think that I need to buy this company? Lights. ध्यान मेरा नहीं, आपका इस कंपनी से हट गया है। अगर आपका ध्यान नहीं हटा होता तो आपकी कंपनी की हालत नहीं होती। और तो और आपके ग्लासेस भी ठीक तरह से क्लीन नहीं किए जाते। इसका मतलब सिर्फ आपका ही नहीं, आपके जूनियर एम्प्लॉइज का भी ध्यान हट गया है। विक्रम, आई रियली फील अगली बार हमें ऐसी मीटिंग्स के लिए मेरी खुद की कटलरी लानी चाहिए। टैबलेट्स प्लीज। Goodbye, Mr. Narayan. Thank you for the presentation. क्या पता, शायद दोबारा मुलाकात हो। विक्रम। सर, आपका फोन आपके घर से। हेलो भैया, मम्मा पागल हो गई है। You know what is she saying? वो नहीं चाहती कि मैं आपका लाया हुआ 2 करोड़ का नेकलेस पहनूं। Instead, she wants me to wear real flower jewelry. असली फूलों के गहने भी कोई पहनता है क्या? क्या? अभी बात कीजिए मम्मा से। Give me the phone. हेलो राम। हाँ माँ। मिसेस सिंघानिया ने अपनी बेटी को उसकी शादी पे रियल फ्लावर्स की ज्वेलरी पहनाई थी। हाँ। वो उन्होंने जयपुर के किसी बहुत बड़े कारीगर से स्पेशली ऑर्डर पर बनवाई थी। और तुम्हें याद है कि उस ज्वेलरी के बारे में कितने चर्चे हुए थे? तुम्हारी बहन अगर शादी में वो ज्वेलरी पहनेगी तो सोसाइटी में उसके कितने चर्चे होंगे। राम, आई एम रियली सॉरी कि मैं लास्ट मोमेंट पे तुमसे ये डिमांड कर रही हूँ, लेकिन एक मिनट, वो रियल फ्लावर ज्वेलरी मेकर फ्रॉम जयपुर। हाँ ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए माँ, मैं ढूंढ लूंगा। आई न्यू यूड से दैट राम। थैंक यू सो मच। ओके, रखता हूँ। यू गॉट दैट? यस सर। सर, मिल गया है। सर, इस आदमी का नाम मिस्टर श्यामचंद्र है। गुड।
सर, देयर इज अ बिग प्रॉब्लम। खराब मौसम होने की वजह से आपकी आज की फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है। फ्लाइट कैंसिल? घर कैसे पहुंचेंगे राम? हमें किसी भी हालत में शाम तक मुंबई पहुंचना ही होगा। इशिका की शादी है। कोई और फ्लाइट? वी ऑलरेडी ट्राइड सर, लेकिन उस रूट की सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। राम? मिस्टर नारंग, मैंने कहा था ना दोबारा मुलाकात होगी। I think I have to rethink my decision. मिस्टर नारंग, अगर मैं आपकी ये कंपनी खरीद लूं, तो आप मुझे कंपनी के अलावा और क्या दे सकते हैं? एनीथिंग एज यू से। आपका प्राइवेट जेट। मतलब आप मेरी कंपनी खरीदना चाहते हैं मेरे प्राइवेट जेट के लिए? जेट तो मैं अपने पैसे से जब चाहे खरीद सकता हूं। इनफैक्ट वो डील मेरे लिए इस डील से ज्यादा सस्ती भी होगी। बट बिजनेस डील्स, पैसे, ये सब मेरे लिए कुछ नहीं है मेरे परिवार के सामने। The truth is, मिस्टर नारंग, कि आज मेरी बहन की शादी है और मेरी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। आपका जेट मुझे सही समय पर मेरे घर पहुंचा सकता है। लेकिन ये डील आपको महंगी नहीं पड़ी? आप इस वक्त अगर आपकी कंपनी की कीमत दुगनी भी कर लेना, तो भी मैं आपकी कंपनी खरीदूंगा, क्योंकि इस वक्त मेरा घर जाना बहुत जरूरी है। फाइन प्लीज। श्योर अंशु। राम, तू पागल हो गया। बिना सोचे समझे करोड़ों की इन्वेस्टमेंट कर दी। इस कंपनी का कोई फ्यूचर ही नहीं है यार। चिंता मत कर, इस कंपनी को मैं फ्यूचर दूंगा। ठीक है राम, लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा है। घर नहीं पहुंचे इस टाइम पर तो रिस्क उससे भी ज्यादा है। वो सब मैं नहीं जानता। तुम्हारे पास 1 घंटा है। 1 घंटे में मैं चाहता हूं कि वो डिजाइनर मुंबई में आ जाए। वो जिसकी भी शादी में है, जो कुछ भी कर रहा है, दैट इज नॉट माई कंसर्न। उसको जितने पैसे चाहिए दे दो। आई वॉन्ट दैट मैन एट माई सिस्टर्स वेडिंग। इज दैट क्लियर? उसे किसी भी हालत में मुंबई लाओ। अब कहाँ से लाऊं मैं आयशा का येलो वाला ब्रेसलेट? लेकिन मैं उसका उदास चेहरा भी नहीं देख सकती। मुझे ढूंढना ही पड़ेगा। आपके पास ब्रेसलेट होंगे? या नहीं, मुझे वो दूसरे तरीके के चाहिए, वो जो सिंगल कलर्ड होते हैं ना, लकड़ी के जैसे, रेड, ग्रीन, ब्लू। इनफैक्ट मुझे एग्जैक्टली ये कलर चाहिए। अच्छा, इस टाइप का तो मिलना बहुत मुश्किल है। हेलो, कहाँ हो तुम प्रिया? गुड आफ्टरनून सर। प्रिया, तुम अब तक क्लास नहीं पहुंची? यस सर। यू आर वेरी लेट। सर, आई एम सॉरी, एक्चुअली मैं एक जरूरी काम में फंस गई हूँ। बट आई विल बी देयर सर। मैं आधे घंटे में आई विल बी देयर सर। आर यू श्योर? यस सर। एवियन इंटरनेशनल की फाइल रेडी हुई? यस सर। मंत्रालय तक सारे इनविटेशंस पहुंच गए? सर, प्लीज सी टू इट राइट अवे। मैं चाहता हूं कि सारे मिनिस्टर शादी के लिए आए। इज दैट अंडरस्टूड? यस सर। अरे वो जूलर का क्या हुआ? जब तक आप घर पहुंचेंगे वो आदमी वहां पहुंच चुका होगा। गुड गुड गुड। थैंक गॉड, आयशा को जैसा ब्रेसलेट चाहिए था फाइनली मिल गया। थैंक गॉड। माँ को आयशा के लिए जो ज्वेलरी डिजाइनर चाहिए था वो मिल गया। बस 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 भैया, यही रुकिए 1 मिनट। हाँ, मैं भी आई। माँ, तू भी कमाल करती है प्रिया।
अरे तीसरा राउंड शुरू होने वाला है। ब्रेसलेट मिला कि नहीं? हाँ आयशा बेटा, तू तैयार है ना? मैं ब्रेसलेट लेकर आ रही हूँ। हाँ आयशा की क्या हालत थी, पूछी मत। अरे आधे घंटे में उसने उतनी सांसें भी नहीं ली होंगी जितनी बार उसने ब्रेसलेट का नाम ले लिया। मुझे तो चिंता हो रही है कि उसका टेंशन उसके चेहरे पे नजर ना आए। तुझे तो पता है ना जजेस का। अच्छा ब्रेसलेट दे मुझे। वो ओह तू भी बातों में लगा देती है मुझे। मैं जा रही हूँ। नो आई एम गोइंग। एक्सक्यूज मी प्लीज, एक्सक्यूज मी। यू आर वेलकम माँ। राम, आ गए तुम? जी हाँ, और मैं अकेले नहीं आया हूँ, अपने साथ ज्वेलर को भी साथ लाया हूँ। अब इशिका शादी में वही ज्वेलरी पहनेगी जैसा कि आप चाहती थी। थैंक्स राम, आप मेरे साथ हैं। प्लीज यार विक्रम, वही पुराना लेक्चर अब मत दे। क्यों ना शुरू हूं? राम, तूने पिछले 1 घंटे में दुनिया हिला दी इस ज्वेलरी वाले को ढूंढने के लिए, और बदले में तेरे को क्या दिया? एक रूखा सूखा थैंक यू, बस। एक मिनट। तो एक काम कर, ये ले वाइन पी, कम से कम तेरा मुंह तो बंद हो जाएगा ना। अरे मेरे मुंह बंद करने से सच्चाई नहीं छुपेगी ना, इसीलिए कहता हूँ कि सब कुछ छोड़ और सिर्फ शादी कर ले राम, शादी कर ले, है ना? वेरी फनी। कौन शादी करेगा मेरे साथ? 40 का तो हो गया हूं मैं। कौन लड़की एक्सेप्ट करेगी मुझे? मेरी जिम्मेदारियां, मेरी इनसिक्योरिटीज, मेरी प्रॉब्लम्स के साथ। हर किसी की जिंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा जरूर आता है जो उसे उसकी हर अच्छाई और बुराई के साथ एक्सेप्ट करता है, और इसी को प्यार कहते हैं। इन्हीं भावनाओं को कीट्स ने अपनी कविताओं के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। दो लोगों की एक साथ जुड़ने की और एक साथ जिंदगी बिताने की प्यार से ज्यादा अच्छी वजह और क्या हो सकती है? क्योंकि प्यार वो एहसास है जो रिश्ते की उम्र बढ़ाता है, जो रिश्ते को वो ताकत देता है कि जिंदगी की आखिरी सांस तक वो रिश्ता बना रहे। हैव यू गाइस एवर रियलाइज्ड, जिंदगी में हर चीज कभी ना कभी खत्म हो जाती है, एक प्यार ही है जो हमेशा कायम रहता है। हमेशा ended for me last night. मतलब मैंने उसे हमेशा हमेशा के लिए बुला दिया। We broke up. प्यार की एग्जैक्ट डेफिनेशन तो शायद ही किसी किताब में मिले, और वो इसलिए क्योंकि अलग अलग लोगों के लिए प्यार के अलग अलग मायने होते हैं। लेकिन एक बात तो है, रिश्ते में, इनफैक्ट किसी भी रिश्ते में प्यार का होना बहुत जरूरी है। Look at him यार। कौन है ये? राम कपूर, 40s में है, मोस्ट एलिजिबल बट स्टिल सिंगल। मोटा है यार, सो व्हाट, बहुत पैसा है। Oh really? तो चलेगा। What is it, Tina? Nothing, ma'am. Don't lie. I saw you talking. Tell me what is it? सेम टॉपिक मैम, लेकिन एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। मतलब? मैम, आपने अभी अभी कहा कि शादी के लिए प्यार होना जरूरी है, बट वी डोंट थिंक सो। शादी किसी और बेसिस पे भी हो सकती है। Like? जैसे पैसा, कामयाबी, सक्सेस। मैम ये देखिए, ये आदमी 40s में है, मोटा है, दिखने में भी ओके कैटेगरी है, बट फिर भी हमें से कोई भी लड़की इससे शादी करने को तैयार है। एंड यू नो व्हाई? सब कुछ है इसके पास, कुछ भी दे सकता है। गाड़ियाँ, पेंट हाउसेस, एक्सोटिक हॉलीडेज, ब्रांडेड क्लोथ्स, सब कुछ। एक्चुअली यही चीजें लाइफ लॉन्ग रहती हैं। प्यार व्यार तो हफ्ते में खत्म हो जाता है। ओके। तो एक बात बताओ, कितने दिन रह पाओगे तुम उस आदमी के पैसे के साथ?
कितने दिन जी पाओगी उस अकेलेपन के साथ जो तुम्हें उस आदमी के साथ शादी करने के बाद मिलेगा? लुक टीना, शादी किसी के पैसे को देखकर या अपनी जरूरतों को देखकर की जाए तो उसका कोई फ्यूचर नहीं है। एंड फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन, शादी वो सस्टेन करती है जो प्यार के बेसिस पे बनती है, जिसमें भले ही दो लोग एक जैसा ना सोचें लेकिन एक दूसरे के साथ रहकर एक दूसरे के बारे में सोचें, एक दूसरे के लिए सोचें। क्लास ओवर मैम। बेचारा, इसे तो पता भी नहीं कि इतनी सारी लड़कियां इसके पीछे पड़ी हैं। I mean, इसके पैसे के पीछे पड़ी हैं। लेकिन मैं चाहूंगी कि इसकी किस्मत इसका साथ दे और इसे ऐसी लड़की से मिलाए जो इसी के लिए बनी हो, जो इसे इसकी अच्छाई और बुराई के साथ पसंद करे और एक्सेप्ट। इसे सच्चा प्यार मिले और भगवान इसे वो नजर दे जो उस प्यार को पहचानने में इसकी मदद करे। मैं नहीं जानती तुम कौन हो, but still, I wish you all the best. You want to read this magazine, ma'am? Oh, no. I'm not interested. Thank you. Okay. और तुम हाँ पापा कहिए। हाँ, तेरे लिए एक अच्छी खबर है। हाँ, तेरी लाडली बहन कॉन्टेस्ट के 20 फाइनलिस्ट में चुन ली गई है। क्या बात कर रहे हैं आप? आई डोंट बिलीव दिस। पापा, माँ तो बहुत खुश होगी। खुश? अरे बेटा, अगर उसका बस चले ना तो फाइनल राउंड खत्म होने से पहले ही आयशा को क्राउन पहना दे। पापा, आयशा की कामयाबी का ये पहला कदम है। इतनी बड़ी खुशी का मौका है और मैं वहाँ नहीं हूँ। आयशा मुझे मिस कर रही होगी। पापा, मैं वहाँ जाती हूँ, पहले आयशा से मिलती हूँ, माँ भी वहाँ मेरा इंतजार कर रही होगी, फिर हम लोग साथ इकट्ठे घर आएंगे, ठीक है? ओके बेटा, अपना ध्यान रखना। ओके पापा, बाय। ऑटो। मैम, लेडी इन ब्लू शॉट यार, देख तो यार, शी लुक गुड विद यू। शट अप यार, कुछ भी बोलता है। इन सब चीजों के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। स्टॉप इट। सर, फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर गायकवाड़ है। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। अब आप तो हाँ, मैं न्यूयॉर्क में था। मेरे सेक्रेटरी ने बताया कि आपकी बेटी की शादी है, इसलिए सारे अपॉइंटमेंट्स और मीटिंग्स कैंसिल करके यहाँ आया हूँ। और फिर आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप जाइए वीआईपी रूम में वेट करिए, मैं बस अभी आता हूँ। ओके। बेटी का बाप बोलने लगे हैं लोग तुझे, और तू कह रहा है कि तू रेडी नहीं है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्या हुआ अगर लोग मुझे बेटी का बाप मानते हैं तो? माना कि वो मेरी बहन है, लेकिन बेटी की तरह पाला है ना मैंने उसे। अगर कोई बेटी का बाप समझता है मुझे तो बुरा थोड़ी लगता है मुझे। इनफैक्ट गर्व महसूस होता है। I mean, come on यार, what am I waiting for the most right now? उसका कन्यादान करने के लिए ना। और तेरे को एक बात बताऊं, जब मैं उसका कन्यादान करूंगा ना, बिल्कुल वही महसूस करूंगा जो एक बाप महसूस करता है जब वो अपनी बेटी का कन्यादान करता है। बस यही रोकिए। 1 मिनट रुकना। हाँ दादा, 1 मिनट। जी। यहाँ पे एक कॉन्टेस्ट चल रहा था ना? जी, वो तो कब का खत्म हो चुका।
और अभी अभी तो सारे ऑर्गेनाइजर भी चले गए। चले गए? जी। ओह गॉड। ओह नो, आयशा ने मेरा इंतजार किया होगा, मैंने ही आने में देर कर दी। कितनी नाराज हो गई होगी मुझसे। कोई बात नहीं, घर जाकर उसे कसकर गले लगाऊंगी और ऐसी बधाई दूंगी कि उसकी सारी नाराजगी एक ही पल में दूर हो जाएगी। राम, कन्यादान का वक्त हो रहा है और वहां पे मंडप में दुल्हन का भाई नहीं है। Where is everyone? सॉरी माँ, वो क्या है ना, वो गेस्ट को जरा। गेस्ट को कोई भी अटेंड कर सकता है, लेकिन बहन के फेरे और कन्यादान भाइयों के बिना नहीं हो सकते। क्यों? आप क्या कर रहे थे? सॉरी माँ। ये लो, आ गया सिद्धांत। सिद्धांत, कहाँ रह गए थे तुम? Come on, मैम, मम्मी कुछ फ्रेंड्स आ गए थे। And what is this कन्यादान? मेरा करना जरूरी है क्या? What are you talking, सिद्धांत? राम, तुम ही समझाओ इसे। इशिका का बड़ा भाई है ये और कन्यादान नहीं करेगा। Hi brother, how are you? सुना है आपने एक नई कंपनी टेक ओवर कर ली। ये सब बातें बाद में होती रहेंगी, कन्यादान का वक्त हो रहा है। और राम, तुम लोग भी चलो, क्योंकि तुम्हारा भी वहां पर होना बहुत जरूरी है। कम ऑन। कहते हैं भगवान ने हर शख्स के लिए किसी न किसी को जरूर बनाया है। हर एक की कहानी किसी न किसी के साथ जरूर जुड़ी है। अच्छा हुआ जो आप शॉर्ट इन्विटेशन पर आ गए। हाँ, थैंक यू वेरी मच। मेरे इस दोस्त की जिंदगी में इतना अकेलापन क्यों है? कुछ लोग औरों की जिंदगी के लिए अपनी पूरी जिंदगी दे देते हैं, लेकिन अपनी खुद की जिंदगी में पीछे रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है भगवान कि तूने अपनी इस दुनिया में कोई ऐसा बनाया है जो राम के लिए बना है, जो दूर करेगा इसका अकेलापन और देगा उसे अपनापन। अच्छा हुआ जो आप शॉर्ट इन्विटेशन पर आ गए। थैंक यू वेरी मच। पता है, फर्स्ट 20s में आई है मेरी आयशा। Congratulations, मिसेस शर्मा। थैंक यू पुष्पा जी, थैंक यू। भाई सिलेक्ट क्यों नहीं होती? मेरी बेटी है, सूरत और सीरत पर मुझ पर ही तो गई हुई है। Of course। पिछले साल जो मिस यूनिवर्स बनी थी ना, हाँ, वो आई थी। हाँ, जज बनकर। ओह, अरे वो तो अपनी 5 उंगलियां मुंह में दबाए बैठी रही और बाद में उसने आयशा की ऐसी तारीफ की कि पूछिए ही मत। अब तो जल्दी ही हमारे घर में 2 ब्यूटी क्वीन होंगी। एक तो मैं, मिस भुवनेश्वर, और एक आयशा, मिस मुंबई।
real, you know. आयशा, तुम्हारे फेवरेट फ्लावर्स और चॉकलेट। थैंक यू दी। ए बोलना यार, क्या बोल रही थी तू इसके बारे में? दी प्लीज मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आओ ना, आई रियली नीड इट। यू नो, Oh, really gold plated. This is rose gold, you know. It's limited edition. Yeah, I swear. प्रिया, तुम्हारी क्लास आज आधे घंटे लेट शुरू हुई ना? आई एम वेरी सॉरी, एक्चुअली एक फैमिली इमरजेंसी में फंस गई मैं। आई डोंट वांट एनी एक्सप्लेनेशन। प्रिया, ये कोई सरकारी स्कूल नहीं है जहाँ 9 to 9 की नौकरी होती है। दीज आर प्राइवेट कोचिंग क्लासेस। यहाँ पर आते वक्त स्टूडेंट हजारों की फीस पे करके आते हैं, और वो भी आवरली बेसिस पर, और तुम्हें भी उसी बेसिस पर सैलरी मिलती है। आई नो सर। तुम्हारा आज का पैसा कट जाएगा। लेकिन सब ठीक है सर, आप काट लीजिए पैसे। सर, मैं इस वक्त अपने पैसे कटवाना अफोर्ड कर सकती हूँ, लेकिन उस वक्त अपनी बहन के कॉन्टेस्ट में ना रहना मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी। हाँ तो यू नो व्हाट, दैट बिजनेस टाइकून अनूप खन्ना, ही वाज सो इम्प्रेस्ड। तो फिर आगे का क्या प्लान है? सिंपल, ऐसे ही किसी बड़े बिजनेसमैन से शादी करके सेटल हो जाना। व्हाट एल्स? और मॉडलिंग? हेलो, मुझे कोई मॉडल नहीं बनना है, ओके? यू सी, जितनी भी मॉडल्स होती हैं आगे चल के एक्ट्रेस बनती हैं, और फिर किसी बड़े बिजनेसमैन को फंसाकर उससे शादी कर लेती है। बट यू नो व्हाट, आई बिलीव इन शॉर्टकट, सीधा शादी। बट व्हाट अबाउट प्रिया दी? जब तक दी की शादी नहीं होती तेरी शादी कैसे हो सकती है? शी इज 33 नाउ। या दैट्स ट्रू, लेकिन जिस रास्ते पे दीदी चल रही है ना, आई मीन जिस स्पीड से वो चल रही है, उनका कुछ नहीं होने वाला। आई एम श्योर मुझे कुछ करना पड़ेगा, पहले खुद शादी करके फिर उनके लिए कोई लड़का ढूंढना पड़ेगा। क्यों राम, अब बता मुझे कि कौन सही है और कौन गलत। छोड़ना। क्यों छोड़ू राम? क्या बोलकर चुप कराएगा आज मुझे? इशिका को तूने सब कुछ दिया ना, बचपन से उसका बाप बनकर उसकी हर इच्छा हर जरूरत पूरी की है तूने। बड़ी हुई तो कंपनी दे दी। आज अगर इशिका का और उसके होने वाले पति का फ्यूचर सेफ है ना राम, तो तेरी मेहनत की वजह से है। और बदले में तुझे क्या मिला? सिर्फ एक सौतेलापन। क्योंकि सच तो यह है राम कि तू इस परिवार का सौतेला बेटा था और हमेशा सौतेला ही रहेगा। किस लिए आया था आज? हाँ, भागता हुआ कंपनियां खरीदकर, प्लेन खरीदकर भागता हुआ आया था इशिका का कन्यादान करने। तू क्या हुआ? हाँ, तेरे उस परिवार ने तुझसे उस कन्यादान करने का हक तक छीन लिया। रिलैक्स यार, इसमें सौतेलेपन वाली कौन सी बात है यार? वैसे भी प्यार के रिश्ते खून के रिश्ते से ज्यादा गहरे होते हैं यार। होते हैं, लेकिन प्यार के रिश्ते कभी एक तरफा नहीं होते। परिवार वो नहीं होता जिसको हम अपना मानते हैं। परिवार वो होता है जो हमें अपना माने। मैं घर जाता हूं ना राम, तो मेरी 6 साल की बेटी आकर मुझसे लिपट जाती है, बहुत प्यार देती है मुझे। इसलिए नहीं कि मैं उसे कोई रोज नई फैक्ट्री खरीद के देता हूं या उसकी जरूरतें पूरी करता हूं या उसको नए नए खिलौने ला के देता हूं, इसलिए क्योंकि वो मेरी अपनी है। तूने अपनी पूरी जिंदगी गवा दी रहा इनके ऐशो आराम के लिए। हर साल छुट्टियों के लिए भेजता है ना तू इन्हें। इन्होंने किसी भी छुट्टी में तेरे को हिस्सा नहीं बनाया राम। आज इनके पास बहुत यादें हैं राम, लेकिन उन यादों में तू नहीं है। तू पूरी उम्र इनके लिए अपनी खुशियों का गला घोटता रहा ना राम, और तुझे उस बात का गम भी नहीं है यार। तुझे लगता है तूने अपना फर्ज पूरा किया है, लेकिन ये लोग तेरे त्याग को नहीं समझते राम। इन लोगों के लिए वो उनका हक है।
और ऐसे लोगों के लिए बलिदान देने का क्या फायदा यार? खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनको अपनों का साथ मिलता है, और कुछ बदनसीब ऐसे होते हैं जो पूरी उम्र अकेले रह जाते हैं। लेकिन तू तो अपनों के साथ होते हुए भी अकेला है यार। नहीं ना, तुझे मेरी बात नहीं समझ आएगी और ना तुझे फर्क दिखेगा राम। लेकिन जिस दिन तेरा कोई अपना होगा ना राम, उस दिन तेरे को समझ आएगा कि तेरा ये यार क्या कह रहा है। यार नहीं यार विक्रम, जिस दिन तेरा कोई अपना होगा ना राम, उस दिन तेरे को समझ आएगा कि तेरा ये यार क्या कह रहा है। शादी क्यों नहीं की तूने? इसीलिए ना क्योंकि तुझे अपने घर को संभालना था, अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ा लिखा कर बड़ा करना था। बिखरे हुए परिवार को अपने दोनों हाथों से समेटते समेटते तेरी शादी की उम्र कब निकल गई, इस बात को तो तू शायद कभी समझ ही नहीं पाई बेटा। पापा, आप फिर शुरू हो गए अपने फेवरेट टॉपिक के साथ। छोड़िए ना, ये बताइए आपने कुछ खाया कि नहीं? मैं अभी आपके लिए प्लेट लगाई। एक मिनट प्रिया, आज तूने फिर आयशा की खातिर अपनी क्लास मिस की है ना? नहीं, मैं तो बस थोड़ी देर से मैं पहुंची। सब जानता हूँ प्रिया, और मैं ये भी जानता हूँ कि तेरे लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तू तो आए दिन परिवार के हर सदस्य के लिए कुछ ना कुछ करती ही रहती है, और ये बात मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ कि तूने परिवार के हर सदस्य की छोटी से छोटी जरूरत को पूरा करने के लिए अपनी बड़ी से बड़ी जरूरत को। पापा प्लीज, मैंने कुछ स्पेशल, कुछ एक्स्ट्रा या कुछ बड़ा नहीं किया है। मेरे परिवार की थोड़ी सी जरूरतें थी, बस उन्हें पूरा किया है, दैट्स इट। और तेरा अपना परिवार बेटा, उसका क्या? इधर देख मेरी तरफ, इधर देख। मैंने कहा क्या पापा? कुछ जानती है? 33 साल की हो गई है तू। नहीं बेटा, अब तुझे शादी कर लेनी चाहिए। हाँ, तो मैंने कब मना किया? पापा, आप जब चाहोगे और जिस लड़के से चाहोगे ना, मैं मिलने के लिए तैयार हूँ, आई प्रॉमिस। लेकिन एक बात है, कोई ऐसा लड़का भी तो होना चाहिए जो मुझ जैसी 33 साल की लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो। प्रिया प्लीज, आप क्यों मेरी इतनी चिंता करते हैं? आप सब लोग हैं ना। आज तो सब हैं बेटा, लेकिन कल, कल का क्या? आज सब एक साथ एक ही छत के नीचे रहने के बावजूद सब अलग अलग अपनी अपनी जिंदगी जी रहे। और तू देख लेना प्रिया, ये सब अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुझे कोई अपना मिल जाए। पापा, आई लव यू। आई लव यू टू बेटा, लेकिन इस बारे में सोचना, ठीक है? बड़ी सुंदर दिखती हो, फिर से कहो। पता नहीं कहाँ रख दिया। कहती रहो। कुछ ढूंढ रही हो? अच्छा, हाँ हाँ, कैमरा ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ रख दिया। मिल गया मिल गया मिल गया। जानो, आइए मैं आपको आयशा के फोटोग्राफ्स दिखाती हूँ, बड़ी खूबसूरत दिख रही है वो। ऐसे क्या देख रहे हो? बहुत खुश हो ना तुम? हाँ, मेरी बेटी को इतनी बड़ी कामयाबी मिली है, खुश होना तो बनता ही है मेरा। तुम्हारी बड़ी बेटी ने भी तो कई कामयाबियां देखी, और वो भी इससे ज्यादा बड़ी। लिटरेचर में डबल एमए है वो, लेकिन तब तो तुम कभी इतनी खुश नहीं हुई। और आज तुम्हारी छोटी बेटी ने किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट का एक तीसरा राउंड क्या पार कर लिया। ये पार्टी, ये सेलिब्रेशन, वाह! आप समझ नहीं पा रहे, ये मेरी बेटी की शुरुआत है। आयशा एक सुपर मॉडल बनेगी। जो मैं देख रही हूँ ना, वो आप नहीं देख पा रहे। वो जहाँ पहुँचने वाली है, प्रिया ऑलरेडी वहां पहुंच चुकी है। ये एजुकेशन और ये डिग्री खैरात में नहीं मिलती शिप्रा, कमाने पड़ते हैं। और आज की तारीख में एजुकेशन की बराबरी कोई दूसरी चीज नहीं कर सकती। बस बात खत्म। गलत। आपकी एजुकेशन
एक नौकरी और महीने भर की पगार तो दिला सकती है, लेकिन उस पगार से जैसे जैसे जिंदगी कट जाएगी हमारे सपने पूरे नहीं होंगे। ये मुंबई है, यहाँ काबिलियत नहीं प्रेजेंटेशन मायने रखती है। मैं मानती हूँ सुधीर, प्रिया 18 घंटे पढ़ा सकती है, लेकिन उससे उसे मिलेगा क्या? 25,000 या 40,000 महीने बस। और आयशा वो एक ही कैटलॉग की शूट में 80,000 रुपए कमाकर घर लाएगी। मेरी समझ में ये नहीं आता शिप्रा, तुम्हारी हर बात घूम फिर कर पैसों पर आकर क्यों खत्म हो जाती है? हाँ! क्योंकि मुंबई जैसे शहर में पैसे के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता। दिन भर दिन महंगाई बढ़ती चली जा रही है। बात करने जाओ तो मोबाइल अफोर्ड नहीं कर सकते, गाड़ी में घूमने जाओ तो पेट्रोल बोलती बंद कर देता है आपकी। और ये जिंदगी कैसे कटेगी? मैं मानती हूँ प्रिया की सैलरी हमें जिंदा तो रख सकती है, लेकिन जिंदगी नहीं दे सकती, एक अच्छा लाइफ स्टाइल नहीं दे सकती। सुधीर, तुम मेरे बुटीक के हाल तो जानते हो ना? रॉ मटेरियल के लिए हमें जद्दोजहद करनी पड़ती है, और दूसरी तरफ आपका पीएफ और ग्रेच्युटी दोनों ही खत्म हो चुके हैं। हर रोज सुबह एक नया फाइनेंशियल टेंशन लेकर आ रही है। मैं तंग आ गई हूँ उस तरह की जिंदगी से। सुधीर, आयशा एक सुपर मॉडल बनेगी ना तो ये जिंदगी आसान हो जाएगी। मुझे उसकी कामयाबी में अपने सपने पूरे होते नजर आ रहे हैं। आज हम प्रिया की शादी के लिए परेशान है ना, तब हमें इस तरह से परेशान नहीं होना पड़ेगा। हाँ। दरवाजा बंद कर लीजिए पापा। आप दोनों की आवाजें बाहर तक आ रही, कोई सुनेगा तो। प्रिया, प्रिया बेटा, प्रिया, प्रिया, रुक बेटा। तुझे बुरा लगा ना? नहीं पापा। चल झूठी। अरे पापा झूठ नहीं बोल रही, माँ ने जो कुछ भी कहा सच ही तो है, उसका क्या बुरा मानना? लेकिन ये सच नहीं है बेटा। क्या आपका मतलब है मुझे बुरा लगना चाहिए? रिलैक्स पापा। प्रिया, तूने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए दे दी, लेकिन बदले में तुझे क्या मिला? कुछ नहीं। कोई तो ऐसा हो जो तेरे लिए कुछ करे, तेरे साथ हंसे, तेरे लिए रोए। तू सबके बारे में कितना सोचती है बेटा। कोई तो हो जो तेरे बारे में सोचे, और जिसके साथ तू अकेली नहीं, एक हो जाए। इमोशनल हो रहा है? अरे कहीं नहीं जा रही तेरी बहन, कल सुबह ऑफिस ज्वाइन कर रही है, रोज मिलेगी तेरे को। भैया, चलो भाई, अब इशिका की शादी तो हो गई, अब हम लोगों को जल्द से जल्द राम की शादी भी करवा देनी चाहिए। आप खुद ही बात करके देख लीजिए, मैं तो इसे समझाते समझाते थक गई। अरे विक्रम, वो पीएमपी इंजीनियरिंग ऑर्डर गया? कल सुबह है ना? अरे रुकना, कुछ कह रहे हैं। अरे नहीं यार, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कम लेट्स चेक इट आउट। एक्सक्यूज, कम ऑन। अरे राम, देख लिया आपने, ये हाल है। हम तो सभी चाहते हैं कि राम का घर बसे, उसकी शादी हो,
बहुत कोशिश कर ली हम लोगों ने, पर हमारी सारी कोशिशें हमेशा नाकाम हो जाती हैं। आप एंजॉय कीजिए। जी जरूर। मामा, शादी की बात से याद आया, कर्नल अंकल का फोन आया था। फिर से? भैया के साथ अपनी बेटी के रिश्ते को लेकर ही इज वेरी सीरियस अबाउट इट। अब क्या कहना है उनसे? कुछ भी नहीं कहना है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम 1000 बार उनसे कह चुके हैं कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस मैरिज। पर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं राम की शादी कभी नहीं होने दूंगी। नेवर। लेकिन मम्मा, अभी उनका फोन है तो उन्हें जवाब क्या देना है? कोई जवाब देने की जरूरत नहीं। इनफैक्ट अब उनका फोन आए तो उठाने की भी जरूरत नहीं। राम की शादी अगर होनी होती तो अभी तक हो चुकी होती। और तुम अपने राम भैया की हिस्ट्री से वाकिफ तो हो ही। When he was 20, तो वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के चक्कर में बिजी हो गए। एंड इन हिज 30s, he was the most eligible bachelor. उनकी शादी तो आराम से हो सकती थी, पर फिर भी आपने होने नहीं दी। And now that he is 40, तो वो खुद ही शादी नहीं करना चाहता। लेकिन मम्मा, आपने ये सब किस लिए किया? क्यों किया मतलब? हमारे लिए किया मैंने, अपने बच्चों की भलाई के लिए किया जो भी किया। मुझे हमेशा से डर था कि अगर कभी राम की शादी हो जाए, उसे कोई प्यार करने वाली मिल जाए, कोई अपनाने वाली मिल जाए, तो वो हमसे दूर हो जाएगा। लेकिन मम्मा, किसी दिन भैया को वाकई में कोई प्यार करने वाली मिल गई तो? नेहा, बेबी कहाँ हो तुम? लिफ्ट में हूँ, 8th फ्लोर। ओ, मैं ग्राउंड फ्लोर पर हूँ, जल्दी आओ ना। You wait there, I'm coming. ओके। कौन है तुम्हारे साथ लिफ्ट में? मैम, टिश्यू। थैंक यू। टिश्यू किसको दिया? वो एक आंटी है यार लिफ्ट में, उनको खांसी आ रही है, उनको टिश्यू दे रहा हूँ। उम्र क्या है? Stop it यार। उम्र क्या है? 55। बड़े खुश हो रहे हो 55 साल की आंटी के साथ बात करके। दिखती कैसी है? नेहा, प्लीज स्टॉप एम्बैरसिंग मी। ठीक है, मैं रेस्टोरेंट में जा रही हूँ बच्चों के साथ, जल्दी आओ। और तुम ना अपनी उस आंटी के साथ। कम ऑन यार नेहा, कभी तो ट्रस्ट किया करो अपने हस्बैंड पर। हद होती है शक करने की, जब देखो तुम मुझ पर शक करती रहती हो। यार एक शादी में ट्रस्ट का होना बहुत जरूरी है नेहा। Why don't you just understand it? This is not right. इतना शक करना अच्छा नहीं होता है नेहा। नेहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो रेस्टोरेंट में थी ना यार। मैं बस ये देखना चाह रही थी कि मेरा पति मेरे विश्वास के लायक है भी या नहीं। वो कितना झूठ बोलता है और कितना सच। देख लो, आज साबित हो जाएगा कि तुम बेवजह मुझ पर कितना शक करती हो। ये रही आंटी। आंटी कहाँ पे गई? नेहा, I really don't know ये कहाँ से आई है। नेहा सुनो तो यार ये क्या बचपना है। नेहा सुनो तो मुझे यार। कुछ नहीं सुनना है। तुम सब मर्द एक जैसे होते हो। हॉट लड़की देखी नहीं कि फिसल गए। तो जाओ, तुम भी अपने लिए कोई हॉट और सिजलिंग लड़की को ढूंढ लो और उसके साथ संडे बिताओ। यार तो मैं कहीं जाऊं? एक मिनट Actually, यार। विक्रम, जाओ, लेकिन हाँ, इन बच्चों को ना अपने साथ लेकर जाओ। नेहा, यार मैं इन्हें कहाँ लेके जाऊं? मैं राम के साथ स्नूकर खेलने जा रहा हूँ यार। हो गया हाय हेलो। अब चुपचाप जाकर वहां बैठो और देखोगे। देखो राम अंकल कितना अच्छा खेलते हैं। सीखो कुछ। चलो। कुछ सोचा तूने? हाँ यार देख, मैंने सोचा है कि इस फाइनेंशियल ईयर में वी विल एक्सपैंड इन अरुणाचल एंड सिक्किम। आई थिंक हमारे प्रोडक्ट्स के लिए बहुत अच्छा होगा। व्हाट डू यू थिंक? वेरी गुड। लेकिन मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तो? अरे यार, कल रात को इतना लंबा चौड़ा ज्ञान दिया तुझे शादी के ऊपर, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। नॉट इंटरेस्टेड। राम, तेरे को शादी से इतनी चिढ़ क्यों है यार? बिलीव मी यार, शादी के बाद भी लोग उतने ही खुश रहते हैं। अब मुझे देख ले यार, आई एम सो हैप्पी। पापा, राज, टेबल से नीचे उतरो।
ये चल छोड़ यार, यू नो आई एम टेलिंग यू राम, शादी करने से ना लाइफ में एक मीनिंग मिलता है, एक पर्पस आता है यार, एनर्जी आती है। किसने मारा यार? क्यों इतना तंग कर रहे हो? 2 रातों से वैसे ही मैं तुम्हारी वजह से सोया नहीं हूँ। पापा चलो क्रिकेट खेलते हैं। रखो उसे यार। अरे इस बॉल से राम 1 मिनट यार। जा रुको जरा, रुको, बॉल दो। अब चुपचाप जाकर वहाँ बैठ जाओ तीनों। अब किसी ने एक भी और शरारत की ना तो मम्मा से कहकर वो डांट पड़वाऊंगा कि कमाल है विक्रम, तुम 10 मिनटों के लिए भी बच्चों को संभाल नहीं पाए। नेहा मैं बस समझा रहा था कि ये बॉल। क्या यार, एक ही तो संडे मिलता है और उसमें भी। मैं भी तो यही कह रहा हूँ नेहा, एक संडे मिलता है एंड यू वांट कि मैं पूरा संडे बस बच्चों का ख्याल रखता रहूँ। दैट्स नॉट फेयर यार। हाँ तो उसमें गलत क्या है? एक्सक्यूज मी, यू रियलाइज कि संडे मेरी भी छुट्टी होती है क्योंकि 6 दिन 24 घंटे मैं बच्चों और घर को संभालने में गुजार देती हूँ। क्या ये काम नहीं हुआ? हाँ, और अगर संडे के दिन मैं यही सब करूँगी तो मुझे छुट्टी कब मिलेगी? और तुम ऐसे क्यों हो? यू नो सारे मर्द एक जैसे होते हैं, बीवी चाहे कुछ भी करे लेकिन उसकी कदर मर्द कभी नहीं करेगा। बिल्कुल सही कहा तूने। थैंक्स राम। कैसे हो? आई एम फाइन थैंक्स। तुम तो अच्छी हो गई ना, अब अपने दोस्त को भी कुछ समझाओ ताकि तुम्हारी तरह अच्छी खुशी रहूं। ओह माय गॉड, थप्पड़ खाओगे तीनों के तीनों। चलो यहाँ से। नीलू वेरी बैड यार। अरे रुको यार। क्या कह रहे थे तुम? शादी? ए राम, रोज ऐसे हाल नहीं होते हैं। अच्छा तो कैसे हाल होते? पता है राम, दूर से ऐसे पागलपन लगता है लेकिन इस पागलपन का भी एक अपना मजा है राम। मेरी जब बीवी मुझसे लड़ती है ना तो मुझे सीरियसली समझ नहीं आता कि उसको हो क्या गया। और जब ये बच्चे मेरे सर पर चढ़ के नाचते हैं ना, इनकी शरारतें देख के लगता है कि ये बड़े होकर कहीं गैंगस्टर ना बन जाए यार। कभी कभी ये सब एक सजा सी लगती है राम, लेकिन इस सजा में भी एक मजा है राम। नेहा मुझसे इसलिए डरती है क्योंकि वो अपने पति को सिर्फ अपना बना देखना चाहती है। कोई मुझे दुनिया की पूरी दौलत देकर भी ये बोले ना राम कि मैं ये जिंदगी अपनी दे दूं तो मैं नहीं दूंगा राम, क्योंकि इस जिंदगी में एक अपनापन है राम, प्यार है। और तू ये बातें तब समझेगा जब तेरा भी ऐसा एक पागल परिवार होगा, समझा? छोड़, जाने दे। चल चलता हूँ, बहुत काम है। अरे कहाँ जा रहे यार, आज संडे है। अरे भाई, आई हैव बैक टू बैक मीटिंग्स लाइंड अप। 6 बजे फाइनेंस मीटिंग है, उसके बाद 7 o'clock कॉन्फ्रेंस कॉल है फॉरेनर्स के साथ, फिर 8 बजे अरे 8 बजे क्या करना है मुझे यार? 8 बजे क्या करना है मैं तेरे को बताता हूँ। 8 बजे तू मेरे साथ डिनर पे चल रहा है, रेडी रहियो। अरे नहीं यार, देख टुडे संडे, नेहा एंड यू मस्ट हैव प्लान्ड समथिंग। वैसे भी मुझे एक दोस्त से मिलना है। कौन से दोस्त से मिलना है? तेरे को झेलने वाला कोई नहीं है राम, रह सके एक मैं ही दोस्त बचाऊं तेरा, इसलिए फॉर्मेलिटी मत कर और 8 बजे रेडी रहियो। ओके। और वैसे भी ना तेरे को डिनर पे ले जाकर मैं खुद की हेल्प कर रहा हूँ यार, नेहा को अकेले झेलने की हिम्मत नहीं है मेरे में बॉस। आज डिनर पे तुझे एक लड़की से मिलवाने लेके जा रहा हूँ, बस भगवान करे कोई जादू हो जाए और आज तुझे तेरा जीवन साथी मिल जाए मेरे दोस्त, जो तेरे चेहरे पर तेरी ये मुस्कुराहट हमेशा बनाए रखे।